Welcome to Sci Learning by Swaliha Ansari. Today we will start with a new topic of 12th standard chemistry, which is solid state. We all know there are 4 states of matter. They are solid, liquid, gases and plasma. ठीक है? But these are the 3 most common states of matters. Basically, we study liquid and gas in physics. Like properties of fluids comes under physics, kinetic theory of gases comes under physics. But in chemistry, we will study about solid state. Fine. So in this chapter, in this lecture, we will see the basic terms involved in the chapter. So starting with the basic terms, first let us know what are solids. Solids are those substances in which intermolecular forces of attraction between the constituent particles are very strong. Okay. That is intermolecular forces of attraction between the constituent particles are very strong. Okay. It means अगर हम gases की बात करें तो the molecules are widely spread. Correct? Liquids में they are somewhat closer, and solids में it is closely packed. Right? The molecules are very closely packed. Hence we say the intermolecular forces of attraction between these constituent particles are very strong. Fine. So if we are talking about solids, so we should know some properties of solids. What are the basic properties of solids? The very first property is the solids have definite shape, size and definite volume. That means definite shape, size and volume. जैसे कि अगर मैं इस पेन की बात करूं, ठीक है, सो एक डेफिनेट शेप है इसका, साइज है इसका, वॉल्यूम है. करेक्ट. अब मैंने अगर इसे बोर्ड पे रख दिया तब भी उसका शेप, साइज, वॉल्यूम वही रहने वाला है. मैंने इसे अगर किसी कंटेनर में डाल दिया, अगर मैंने इसे यहाँ पर इसमें अटैच कर दिया तब भी उसका शेप, साइज, वॉल्यूम वही रहने वाला है. राइट? मीन्स उसका शेप, साइज और वॉल्यूम चेंज नहीं होता है. जबकि अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के साथ क्या होता है, आप उसको जिस कंटेनर में डालोगे वो उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी. अगर मैंने गैस को एक बॉटल में बंद किया तो वो उस बॉटल में रहेगी, लेकिन मैंने अगर वो बॉटल ओपन कर दी तो वो गैस पूरे रूम में फैल जाएगी. मतलब ऑक्यूपाइड वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा. करेक्ट? उसके मॉलिक्यूल्स एक्सपांड हो जाएंगे अपनी जगह से, यानी मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे. वही अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड को अगर मैंने ग्लास में रखा तो वो ग्लास का शेप ले लेती है. अगर मैंने उसे बॉटल में डाला तो उसने बॉटल का शेप ले लिया. बकेट में डाल दिया तो बकेट का शेप ले लिया. मीन्स गैसेस, लिक्विड्स, इनके पास में डेफिनेट शेप नहीं है, डेफिनेट साइज नहीं है. राइट? लेकिन सॉलिड्स का ऐसा नहीं है. तो मुझे कहीं पे भी डालो वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा. सो इट हैज डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम. सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं हम, हायर डेंसिटी. सॉलिड्स की डेंसिटी भी काफी हाई होती है. डेंसिटी मतलब ये जो क्लोजनेस है ये पार्टिकल्स की
काफी क्लोज होते हैं, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो काफी हाई होता है। थर्ड वी कम टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जैसा हमने डेफिनेशन में भी कहा कि सॉलिड्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। करेक्ट। नेक्स्ट वी कम हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतना हाई है, सारे मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को टाइटली पकड़ के रखा है, इसलिए उन्हें अलग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो सॉलिड जल्दी मेल्ट नहीं होता है। लेकिन अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो कंपैरेटिवली ज्यादा जल्दी बॉईल होने लगता है। गॉट इट? सो सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। अब दीज वर द थिंग जो हमने बचपन में लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा हुआ है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ये तो एक बेसिक रिविजन था। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स से। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉलिड्स? टाइप्स ऑफ solids. Solids are generally of two types: crystalline solid and amorphous solid. अब crystalline solids क्या होते हैं? अगर मैं आप लोगों को बेसिक एग्जाम्पल दूं कि आप लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड और amorphous सॉलिड दोनों भी देखा है। कैसे देखा है? आपके घर में नमक होता है, सॉल्ट, सबके घर में होता है नमक। करेक्ट? वो कैसे क्रिस्टल्स होते हैं, राइट? क्रिस्टल्स होते हैं उसके बराबर शेप साइज के, है ना। लेकिन एमॉर्फस में अगर मैं बात करूं तो टैल्कम पाउडर भी होता है घर में, पॉन्ड्स, नाइसिल, राइट? अलग अलग बहुत सारे ब्रांड्स के यूज करते हैं, बहुत सारे अलग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, राइट? तो टैल्कम पाउडर कैसा होता है? हाथ में लो, स्मूथ एकदम, पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर वही सॉल्ट हाथ में लेंगे तो वो पता चलता है ना, थोड़ा रफ लगता है। दैट इज क्रिस्टलाइन एंड दैट इज एमॉर्फस। ये तो जनरली आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने बता दिया कि ये क्रिस्टलाइन है और ये एमॉर्फस है, ताकि आप लोग ध्यान में रख सको। एमॉर्फस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, टैल्कम पाउडर के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, आप देख पाते हो क्या प्रॉपर्ली कैसा है? वेरी भी करते होंगे, साइज भी अलग होता होगा, राइट? एकदम प्रॉपर अरेंजमेंट, रेगुलरिटी नहीं होती है एमॉर्फस में। अब हम अगर क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस को स्टडी करें तो इसके बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे हम। पहला क्या आ जाता है उसमें? क्रिस्टलाइन, जैसे कि मैंने कहा, रेगुलर अरेंजमेंट होती है, राइट? रेगुलर अरेंजमेंट मतलब उसमें पीरियोडिसिटी होती है बेटा। अगर एक ये साइज का है, ये शेप का है, इस तरीके से फॉर्म हुआ है तो दूसरा भी वैसे ही फॉर्म होगा। करेक्ट? आया समझ में? फिर ऑर्डरली अरेंज रहते हैं, तुम चाहे कितना भी देख लो, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है उसकी। और इसमें क्या होता है, एमॉर्फस में क्या होता है, ऑर्डरली अरेंज नहीं होते, कहीं पे भी कैसे भी होते हैं, मतलब इर्रेग्युलर होते हैं, इर्रेग्युलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कहीं पे भी होते हैं। सेकेंड, इसमें आए हम अगर तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब शार्प मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है? मीन्स अगर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री है तो वो 120 डिग्री पर ही आकर मेल्ट होगा, उससे पहले या उसके बाद नहीं होगा। ठीक है, 120 डिग्री पे आके सॉलिड मेल्ट, उससे पहले वो मेल्ट ही नहीं हुआ था। लेकिन अगर हम यहाँ एमॉर्फस की बात करें तो जैसे अगर मैंने प्लास्टिक का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है,
तो ये रेंज ऑफ टेम्परेचर्स पे मेल्ट होती है। मतलब प्लास्टिक है मेरे पास, प्लास्टिक को मैंने अभी नॉर्मल प्लास्टिक है, मैंने अभी इसमें थोड़ी सी आग लगा दी, थोड़ा सा इसको हीट प्रोवाइड कर दी, ये वहां पे उतना हिस्सा मेल्ट हो जाएगा। पूरा मेल्ट होने के लिए टाइम लगेगा। समझो अगर मैंने इसे कोई एक सब्सटेंस लिया अमोर्फस, 100 डिग्री पर उसने मेल्ट होना स्टार्ट किया, तो पूरा मेल्ट होते होते उसको 200 तक के भी जा सकता है वो। गॉट इट? सो द मेल्टिंग पॉइंट रेंजेस फ्रॉम अ टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है। और एमोर्फस में रेंज ऑफ टेम्परेचर है, बट के क्रिस्टलाइन में क्या है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके मेल्ट। हम इसे क्या कहते हैं? ट्रू सॉलिड्स। दीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड्स, जबकि हम एमोर्फस को स्यूडो सॉलिड्स कहते हैं। व्हाट आर एमोर्फस नोन एज? स्यूडो सॉलिड्स। ठीक है। नेक्स्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, crystallines are anisotropic, ठीक है, and amorphous solids are isotropic। अब ये anisotropic और isotropic का मतलब क्या है? What does it means? Iso means same, isotropic means same physical properties in every direction। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे तुम लोगों को एक डायग्राम बना के बताती हूँ, ये मेरा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। दिस इज माई क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऑर्डरली अरेंजमेंट है ना? केटायन एनायन, केटायन एनायन, केटायन एनायन, राइट। तो ऑर्डरली अरेंजमेंट हो गई। लेकिन अगर वही मैं इसकी बात करूं तो ये कहीं पे भी कुछ भी होएगा, जहां जो मर्जी नो ऑर्डर्ड, ऑर्डर है ही नहीं, डिसिप्लिन ही नहीं है, राइट। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ देखूं एनाइसोट्रॉपिक कह रही हूं मैं इसे, मतलब इसके हर डायरेक्शन में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर मैं कहूं इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अलग, थर्मल कंडक्टिविटी अलग, सब अलग अलग अलग। अब कैसे? डायरेक्शंस कैसे देखेंगे हम? अगर मैंने इसका डायरेक्शन देखा इस तरीके से, ये डायरेक्शन में, दिस इज माय ए डायरेक्शन, मुझे सारे रेड पॉइंट्स मिले, राइट, सारे रेड पॉइंट्स है मेरे पास, तो ये डायरेक्शन में अलग कंडक्टिविटी, अलग प्रॉपर्टीज मिलेगी। अगर मैंने ये डायरेक्शन देखा तो सारे ब्लैक पॉइंट्स थे, अलग कंडक्टिविटी मिलेगी, अलग प्रॉपर्टीज मिलेगी, करेक्ट। अगर मैंने ये डायरेक्शन देखा तो ये डायरेक्शन में अलग, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड सब है। तो हम जैसे डायरेक्शंस चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जगह बदल रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अलग आ रहे हैं। उस हिसाब से अभी जैसे देखो, मैंने यहाँ पे अरेंज किया सारे गर्ल्स एक तरफ, सारे बॉयज, फिर गर्ल्स, फिर बॉयज, फिर गर्ल्स, फिर बॉयज, ठीक है। तो मैंने अगर इस तरीके से देखा तो सिर्फ लड़कियां ही मिल रही है, यहाँ पे देखा सिर्फ लड़के ही मिल रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे देखा तो लड़का लड़की सब लाइन से है, करेक्ट। तो हर डायरेक्शन में आई एम गेटिंग समथिंग डिफरेंट, प्रॉपर्टीज आर चेंजिंग, देयरफॉर इट इज एनिसोट्रॉपिक, मीन्स नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शंस। लेकिन अगर यहाँ पे मैं देखूं कहीं से भी, तो कहीं पे भी जाऊं, कहीं थोड़े लड़के हैं थोड़ी लड़कियां, थोड़े लड़के हैं थोड़ी लड़कियां, राइट। इस वजह से सारे प्रॉपर्टीज जो होती है एमोर्फिज्म में वो कंप्लीटली थ्रू आउट सेम रहती है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने ये हिस्सा देखी, इधर ये डायरेक्शन, तो यहाँ पे 2 रेड डॉट मिले तो 2
ब्लैक डॉट्स भी मिल गए, मतलब दोनों प्रेजेंट है। अगर मैंने ये वाला डायरेक्शन देखी तो यहाँ पे भी मेरे पास में रेड भी थे, ब्लैक भी थे। मैंने अगर ये डायरेक्शन देखा तो यहाँ रेड भी थे, ब्लैक भी थे, राइट। सो इस तरीके से अगर हमें मिल रहा है, मीन सारी प्रॉपर्टीज हमें सेम मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पे क्या हमें सब अलग अलग मिल रहे हैं। दैट इज बाय एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपिक एंड अमोर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, मैंने पहले ही बता दिया आपको, सॉल्ट है ना, तो NaCl हो गया, शुगर हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब हम एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। और एमोर्फस की बात करें तो पहला एग्जाम्पल तो हमने ऊपर ही लिख दिया है, टाल्कम पाउडर। देन कम्स रबर, रबर भी क्या है, एमोर्फस सॉलिड है। देन कम्स ग्लास, ग्लास बेटा दिखता क्रिस्टलाइन है, बोलेंगे क्या क्रिस्टल बनते हैं ग्लास के, लेकिन एक्चुअली वो है खुद एमोर्फस, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, ठीक है। ग्लास कम्स अंडर amorphous solids, then plastic comes under amorphous solid, tar आ जाता है, etc etc, ठीक है। So these are the differences between crystalline solids and amorphous solids, and you can also say that these are the properties of crystalline solids and amorphous solids. So now moving further we will see the types of crystalline solids. क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के 4 टाइप्स होते हैं, विच आर दोज, फर्स्ट इज आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स, and the last is molecular solid, ठीक है। अब हमें ये चारों सॉलिड्स को पढ़ना है। What we will do, चलो मैं यहाँ पे पहले तो कॉलम्स बना लेती हूँ। अब हम चारों को एक साथ स्टडी करेंगे। पहले हम देखेंगे कि उसके पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से हैं, ठीक है। यूनिट सेल में, ये सॉलिड के यूनिट सेल में, यानी एक पर्टिकुलर अगर हम सेल लें तो उसमें कौन से पार्टिकल्स यूज होते हैं। तो आयनिक सॉलिड में जो यूज होता है वो है चार्ज्ड आयंस। व्हाट इज दैट, चार्ज्ड आयंस, ठीक है। देन कम्स मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक सॉलिड में क्या होता है, अब चार्ज आयंस का क्या मतलब है, कैटायंस एंड एनायंस, फाइन। आयनिक सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ कैटायंस एज वेल एज एनायंस, दैट इज पॉजिटिव पार्टिकल्स एंड नेगेटिव पार्टिकल्स। मेटालिक सॉलिड्स में दोज आर मेटल एटम्स। अब मेटल एटम्स कैसे होते हैं, मेटल एटम्स कौन से, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं हमारे मेटल्स कौन कौन से, पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक में आ जाते हैं वो सब मेटल्स हैं, है ना। सो दीज आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फॉर्म्ड बाय एटम्स ऑफ द सेम मेटालिक एलिमेंट, सब सेम, जैसे आयन, तो सब आयन 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 के मॉलिक्यूल्स, आयन के एटम्स, ठीक है। सिल्वर, तो सिल्वर सिल्वर सिल्वर, सारे एटम्स सिल्वर के। तो वैसे मेटल एटम्स मिलकर मेटालिक सॉलिड्स बनाते हैं। फिर कोवैलेंट सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स में क्या आता है, दीज आर कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स, वो एटम्स जो कोवैलेंटली बॉन्डेड हैं, कोवैलेंट नेटवर्क ऑफ एटम्स, कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में इट इज मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स या फिर सिमिलर एटम्स, मॉलिक्यूल्स
और सिमिलर एटम्स। फाइन। तो ये हो गई हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के, ये सॉलिड्स बनने में कौन से पार्टिकल्स यूज होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर पार्टिकल फोर्सेस कौन से होते हैं। अब विच आर दोज इंटर पार्टिकल फोर्सेस। अगर हम आयनिक सॉलिड की बात करें तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस हो जाएंगे। देखो पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव किस फोर्स से अट्रैक्ट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। तो इसी तरीके से मेटालिक सॉलिड है तो उसके लिए क्या आएगा, मेटालिक बॉन्ड। राइट, मेटालिक बॉन्ड से जुड़ेंगे। अब मेटालिक बॉन्ड कैसे होते हैं, क्योंकि मेटल एटम है तो वो कैटायंस में जाएंगे, कैटायंस, और उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होते हैं बीच बीच में। तो बॉन्ड बिटवीन, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैट कैटायन एंड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इन दी मेटल। ठीक है। सो मेटालिक बॉन्ड से बॉन्ड होते हैं। फिर हम आते हैं कोवैलेंट सॉलिड्स की तरफ। तो कोवैलेंट सॉलिड्स है तो एज द नेम सजेस्ट कोवैलेंट बॉन्ड्स से ही बॉन्डेड होंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में अलग अलग टाइप के फोर्सेस होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो वीक फोर्सेस लाइक लंडन फोर्सेस, लंडन फोर्स है। वीक डाइपोल फोर्स होता है, वीक डाइपोल फोर्स। फिर वेंडरवाल फोर्सेस भी होते हैं, करेक्ट, वेंडरवाल फोर्सेस। फिर उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। राइट। तो ऐसे अलग अलग टाइप के वीक फोर्सेस से मिलकर बनते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नेक्स्ट हम आते हैं उसकी हार्डनेस के ऊपर। अब हार्डनेस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दैट इज आयनिक सॉलिड्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब दो अलग अलग लोग मिलते हैं तो उनका बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है। राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो काफी स्ट्रांग होता है बिकॉज दो डिफरेंट पार्टिकल से बना हुआ है, दो डिफरेंट चार्जेस ने अट्रैक्ट किया है, तो काफी हाईली अट्रैक्टेड होता है एक दूसरे की तरफ। ऐसे फोर्स को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से ये जो बॉन्ड, ये जो हार्डनेस होती है इसकी, काफी हार्ड होता है, हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं, मतलब गिरेंगे तो टूट जाएंगे। राइट। सो अब मेटालिक बॉन्ड की तरफ आते हैं हम। तो मेटालिक बॉन्ड जो होता है कि वेरी हार्ड तक, फ्रॉम सॉफ्ट टू वेरी हार्ड। ऐसे इसकी कोई पर्टिकुलैरिटी नहीं है कि ये इतना ही रहे या उतना ही रहे। कोवैलेंट बॉन्ड भी बहुत मजबूत होते हैं, वेरी हार्ड, इनको भी ब्रेक करना इजी नहीं है। जबकि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं काफी सॉफ्ट होते हैं, इजिली ब्रेकेबल। गॉट इट? ये हो गई हार्डनेस की बात। नाउ विल कम टू द मेल्टिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट्स पे आते हैं। सो जैसा कि हमने कहा कि बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, बॉन्ड स्ट्रांग है तो ब्रेक करना इजी नहीं है, ब्रेक करना इजी नहीं है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। राइट। सिमिलरली मेटालिक सॉलिड सॉफ्ट से वेरी हार्ड तक के जा रहे हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट का रेंज भी उसी तरीके से होगा, वाइड रेंज, कभी कम कभी ज्यादा। ओके। कोवैलेंट सॉलिड वेरी हार्ड बॉन्डिंग है तो वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होगा, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। और क्योंकि बहुत सॉफ्ट सॉलिड है, बहुत ही वीक फोर्सेस हैं, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, बहुत ही लो होगा। गॉट इट? आया समझ में? अब हम इनकी कंडक्टिविटी की बात करते हैं। आयनिक सॉलिड्स जब सॉलिड फॉर्म में रहते हैं तो ऑलरेडी अटैच्ड है एक दूसरे से, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर मोल्टन स्टेट में है, मोल्टन स्टेट में यानी
हमने अगर इन्हें पानी में डिसॉल्व कर दिया, या डिसॉल्व इन लिक्विड कहें या फिर मोल्टन स्टेट कहें, या हमने इसे मेल्ट किया, तो मोल्टन स्टेट में, मोल्टन स्टेट और when dissolved in water, ठीक है, in water, तो गुड कंडक्टर्स हैं ये, फाइन, देन इट इज गुड कंडक्टर। अब हम मेटालिक सॉलिड की बात करते हैं। मेटालिक सॉलिड्स तो हमें पहले से ही पता है कि मेटल्स आर दी गुड कंडक्टर्स, राइट। तो हाई कंडक्टिविटी, हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। अब हम आते हैं कोवैलेंट सॉलिड्स पे। तो नॉर्मली कोवैलेंट सॉलिड्स पुअर कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन हर जगह होता है। बिना एक्सेप्शन के तो हम केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते। हर केस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सेप्शन तो आ ही जाएगा। अगर एक्सेप्शन नहीं आएगा तो आइडल हो जाएंगी चीजें, एंड आइडल थिंग्स डज नॉट एग्जिस्ट, करेक्ट। सो पुअर कंडक्टर्स होते हैं जनरली, लेकिन एक्सेप्शंस क्या है? अगर मैं एक्सेप्शंस की बात करूं तो ग्रेफाइट आ जाता है। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, राइट। डायमंड की बात करूं अगर, तो डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नॉट इलेक्ट्रिसिटी, फाइन। तो एक्सेप्शंस आ जाते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर्स, they do not conduct electricity, fine। so basically हमने एक छोटे से schematic diagram में, एक चार्ट में हमने चारों सॉलिड्स को स्टडी कर लिया, ठीक है। आयनिक सॉलिड्स आर made up of charged ions, that is cations and anions. The intermolecular forces between the constituent particles are held together by the electrostatic forces of attraction. These solids are hard and brittle with high melting point. In molten state, it is a good conductor of heat and electricity, but in solid state, it is a poor conductor. ठीक है। Metallic solids में these are made up of metal atoms held together with metal bonds. The hardness vary from soft till very hard. The melting point of the metallic solids is spread over a wide range, and these are very good conductors of heat and electricity. Got it? Similarly, covalent solids, they are held together by covalently bonded atoms. The hardness is very hard, means it is not easily separable, separable नहीं होते हैं। melting point is very high because bond जो है वो covalent है, बहुत force of attraction दोनों का बहुत ज्यादा, यानी काफी अच्छे से bonded होते हैं, इस वजह से इन्हें तोड़ना, इन्हें melt करना easy नहीं होता। poor conductors हैं heat and electricity के, लेकिन एक्सेप्शन में आ जाते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें हमने एग्जाम्पल दे दिया, ग्रेफाइट एंड डायमंड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पे, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स से बनते हैं या सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स से भी बनते हैं। इन्हें हेल्ड करने वाले फोर्सेस वीक फोर्सेस होते हैं, लाइक लंडन फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस, वैंडवाल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सेट्रा। ये काफी सॉफ्ट होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है और पुअर कंडक्टर्स होते हैं। क्योंकि फोर्सेस वीक फोर्सेस है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी कम है और सॉलिड भी सॉफ्ट है। Got it? This was a general introduction to the solid state, to the crystalline solids especially. बाकी पूरे चैप्टर में हम मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्कस करने वाले हैं। So this was just the introduction for the chapter. Rest we will study in the next lecture. Thank you.